SC/ST कार्यालय में बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मनाई गई। दानापुर। पूर्व मध्य रेल दानापुर मंडल के लोको कॉलोनी स्थित SC/ST कार्यालय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दानापुर मंडल के वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी अतुल कुमार, EDPM हाजीपुर CS आजाद स्नेही सहित दानापुर मंडल के तमाम रेल संगठनों के नेतागण और सैकड़ों की संख्या में रेल कर्मियों ने इसमें शिरकत किया। इस मौके पर मंडल सांस्कृतिक संघ की ओर से अरुण कुमार की टीम द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर आधारित नाटक एवं रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के शुभ अवसर पर उनके जीवन और उनके द्वारा लिखे गए भारत के संविधान पर चर्चा की। इस मौके पर जोनल उप सचिव शंभुनाथ जी, दानापुर मंडल के मंडल अध्यक्ष वशिष्ठ कुमार, मंडल सचिव संतोष कुमार चौधरी, उपाध्यक्ष शत्रुघ्न पासवान, उप सचिव विनय कुमार, कोषाध्यक्ष जय कुमार, शाखा अध्यक्ष अनिल कुमार, शाखा सचिव दीपक कुमार, कोषाध्यक्ष P मधुकर, मोकामा शाखा सचिव विवेक कुमार, सक्रिय सदस्य YP सिंह, मोहम्मद जफर हसन, जोनल अध्यक्ष पूर्व मध्य रेल मजदूर कांग्रेस खगौल के वरिष्ठ पत्रकार सुधीर मधुकर, संतोष कुमार, महिला संगठन की अध्यक्ष पूजा कुमारी, सचिव फूलश्री, रूबी कुमारी, रेशमी चौधरी, उजाला रानी, गुड़िया कुमारी, IOW महेंद्र जी, विजय पासवान, लोको पायलट विंग के रंजीत, संजय, नितिन किशोर, चंद्रशेखर, शाखा सचिव झाझा मनोज पासवान एवं राजगीर शाखा सचिव वीरेंद्र पासवान सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन एवं उद्घोषणा एकलव्य कुमार ज्योति के द्वारा किया गया। हमारे बीच बड़े भाई मजदूर कांग्रेस के श्री जाफर भैया उपस्थित हैं। जय जी से गुजारिश है कि ऊपर देकर सम्मानित करें। विशेष आग्रह है कि कृपया मंच पे आए बड़े भाई। विनय जी, हमारे जाफर भैया को हो गया नमस्कार। अच्छा, मधुकर जी को जो है ना सम्मानित करें। में हमारे जोनल उपाध्यक्ष शंभू जी को मैं नमन करता हूं। पूर्व मध्य रेल मजदूर कांग्रेस जोनल अध्यक्ष मोहम्मद जफर हसन जी, मैं आपको नमन करता हूं। सुनील कुमार सिंह जोनल उपाध्यक्ष मेन कांग्रेस, मैं नमन करता हूं। BPC जी अध्यक्ष मेंस कांग्रेस, मैं आपको नमन करता हूं। युवा लीडर अम्बेडकर मंच अरविंद जी, साथ में भरत जी को मैं स्नेह और प्यार। हमारे एम्प्लॉय यूनियन के अध्यक्ष नगीना जी, सचिव सर्वे जी को मैं स्नेह और प्यार। इस सभा में उपस्थित हमारे रेल कर्मी और अम्बेडकर मंच के जुझारू साथीगण, बाबा साहब के बारे में कुछ भी बोलते हैं वो बहुत कम है। इस धरती पर कुछ लोग खुद को जो है तैयार करना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा, तब ये समाज बदलेगा, देश बदलेगा। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि पथ में कांटे न होते तो जीवन का एहसास न होता। मंदिर मंदिर रह जाती,
मानव का इतिहास में होता है। थैंक यू, धन्यवाद, जय भीम। आज हमको बहुत खुशी हो रही है, हमारे दानापुर मंडल में ST/SC एसोसिएशन की तरफ से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जयंती इस भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। इसके पहले भी इस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित हुआ हूँ, पूर्व वर्ष भी इसके कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूँ, लेकिन बाबा साहब का जयंती 2025 में ST/SC एसोसिएशन के लोगों के द्वारा जो जिस तरह से बनाया जा रहा है, मैं भूरी उसकी प्रशंसा करता हूँ। बाबा साहेब का जयंती पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और ये 14 अप्रैल को बाबा साहेब का जयंती था, लेकिन ये पखवाड़ा के रूप में मनाया जाता है और ये पखवाड़ा पूरा अप्रैल महीने तक मनाया जाता है। तो बाबा साहेब की जयंती हर घर, हर गली, हर नगर, हर देश में मनाया जाता है और इस बार विशेष रूप से बाबा साहेब की जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहेब एक ऐसे महापुरुष थे जो पूरे विश्व में वो एकमात्र महापुरुष हैं जो इनकी जयंती पूरे विश्व में मनाया जाता है। अमेरिका जैसे विकसित देश, इंग्लैंड जैसे विकसित देश, कोलंबिया जैसे विकसित देशों में से मनाया जा रहा है। कोलंबिया विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया और उनके गेट के सामने बाबा साहेब का प्रतिमा लगाया गया और बराक ओबामा ने बाबा साहेब का एक उपाधि दिया था, सिंबल ऑफ नॉलेज, और उन्होंने कहा था कि बाबा साहेब अगर जो भारत में नहीं, अगर जो किसी और देश में होते तो वो सबसे पूजनीय होते और वो उतना पढ़ा लिखा व्यक्ति विश्व में शायद कोई है। ये हमारी नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा जी का कथन है। तो बाबा साहेब वो महान व्यक्ति हैं जो एक विकसित देश उनका गुणगान कर रहे हैं, उनकी प्रतिभा को देख रहे हैं। तो हमारे भारत भी अब उस प्रतिभा को नज़रिए से देख रहे हैं, क्योंकि ये जो रूढ़िवादी लोग थे जो बाबा साहेब को हमारे दबा के रखे थे, वो अब निखर रहे हैं बाबा साहेब, और हमारे समाज और स्वर्ण वर्ग भी इसमें शामिल हो रहे हैं बाबा साहेब की गुणगान करने में, क्योंकि वो समझ गए कि बाबा साहेब जो शिक्षा का जो बीज बोए हैं, वो जो है कि वो एक सराहनीय है। जब तक शिक्षा हमारे घर में नहीं होगा हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमारा धर्म भी एक कर्तव्य है, हमारा धर्म भी मानना एक कर्तव्य है, लेकिन उससे भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम धर्म का किताब पढ़ेंगे तो उसके लिए शिक्षा की आवश्यकता होगी। तो शिक्षा की आवश्यकता जब तक नहीं होगी तो हम धर्म का किताब भी नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए शिक्षा बहुत आवश्यक है, इसलिए शिक्षा सर्वोपरि है। जो भी पंडित हो, मौलाना हो, वाहेगुरु हो, चाहे जो भी हो, वो बिना शिक्षा के कुछ नहीं कर पाए। तो शिक्षा बहुत बड़ी महत्व है। और हमारे बाबा साहब ने जो स्लोगन दिया था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, तो शिक्षित बनो एक उन्होंने स्लोगन दिया था कि हर घर में शिक्षा पहुंचनी चाहिए। आज हमारा भारत उस लक्ष्य को लगभग छूने जा रहा है, जिसकी साक्षरता आज 70% से भी ऊपर हो गया है। तो आने वाला दिन में 100% भी हमारी साक्षरता हो जाएगी। तो बाबा साहेब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक ऐसा मशाल जलाए हैं जिसको कोई बुझा नहीं सकता है। और हम लोग बाबा साहेब की जयंती इसलिए कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि एक एक व्यक्ति, हमारे एक एक रेल कर्मचारी, हमारे आने वाले बच्चे बाबा साहेब के बारे में जाने कि बाबा साहेब क्या थे, बाबा साहेब क्या हैं। आज जो कार्यक्रम हो रहा है, बाबा साहेब का गीत गाया जा रहा है, बाबा साहेब के बारे में झांकी दिखाया जा रहा है, लोग को ये प्रेरित कर रहे हैं कि बाबा साहेब क्या है। तो बाबा साहेब के बारे में जानकारी देना लोगों को हम लोग जैसे को कर्तव्य है। हम लोग एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं और हमारे सेंट्रल महामंत्री श्री माननीय अशोक कुमार सर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री BL भैरवा साहब का निर्देश है कि जहाँ जहाँ तक रेल है वहाँ तक बाबा साहेब की जो व्याख्या है उनको पहुँचाया जाए, उनकी जो ज्ञान है, उनकी जो सोच थी वो पहुँचाया जाए। और आज हमारा जो है कि जहाँ जहाँ रेल है वहाँ हमारा एसोसिएशन कार्यालय है, वहाँ एसोसिएशन है।
वहाँ वहाँ हमारा बाबा साहेब की जयंती मनाया गया। और आप लोग पटना वासी के मीडिया लोग हैं, मैं आप लोग से दिखाते हैं कि कल 14 अप्रैल को जो है पूरा भारत में पूरा पटना में जो है कि गली गली में बाबा साहेब की जयंती गूंज रही थी। तो बाबा साहेब की जयंती गूंज रही थी, इससे ये प्रेरित हो रहा है कि बाबा साहेब का जयंती जो है एक ऐसे रूप में उभर रहा है जो अब कोई रोकने से भी नहीं रोक सकता। इसलिए बाबा साहेब की जयंती हम लोग सभी रेलवासियों, भारतवासियों और हमारे आने वाले पीढ़ी के बारे में बताना जरूरी है। और इस तरह का कार्यक्रम हम लोग को कर के लोग को बताते हैं कि बाबा साहेब क्या थे, बाबा साहेब की सोच क्या थी। वो केवल दलित के नेता नहीं थे, वो एक उसके नेता थे, वो इसके उस लोग के लिए थे जो समाज से पिछड़े हुए थे, जो वंचित थे, जिसको समाज सताया जाता था। जैसे महिलाएं को चूल्हा चाकी से अलावा उसके कोई काम नहीं था, पुरुषों की सेवा करना काम था। लेकिन हमारे बाबा साहेब ने उस संविधान को रचा और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया। और हम जैसे दलित जो आज आपके बीच खड़ी हैं, वही बाबा साहेब के संविधान के वजह से खड़ी हैं। और जो भी दलित परिवार या ओबीसी या पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, वो संविधान की देन के वजह से खड़ी है। मैं संतोष कुमार चौधरी, ऑल इंडिया एसोसिएशन के मंडल सचिव। और मैं चलते चलते हमारे सेंट्रल महामंत्री BL बैरवा, सेंट्रल अध्यक्ष महोदय BL बैरवा सर जिंदाबाद, सेंट्रल महामंत्री अशोक सर जिंदाबाद, और हमारे आज के मुख्य अतिथि सीनियर DPO महोदय दानापुर अतुल सर हैं, और CS स्नेही आज़ाद हाजीपुर DEDPM हैं, जो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आज पधारे हैं और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बाबा साहब का ये जयंती 134वीं जयंती है। और बाबा साहब ने जो हमारे विश्व को, जो देश को, समाज को दिए हैं, ये अविस्मरणीय है। क्योंकि किसी भी महापुरुषों का जन्म इसलिए मनाते हैं कि उनके दार्शनिक विचारों को, उनके दार्शनिक जो विचार होते हैं उनको हम लोग आत्मसात करें, उनको जाने, और हमारे पीढ़ी जो आने वाला उनको जाने। बाबा साहब ने एक बहुत बड़ी हम लोग के बीच में जो संदेश दिए हैं, बाबा साहब पॉपुलर क्यों हुए, इस बात पर जो है हमको गौर करने की बात है। सभी महापुरुषों ने अपना अपना विचार दिए हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी जो बोले कि मुझे खून दो तो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, उसी तरह बाबा साहब ने पूरे विश्व को, पूरे समाज को 3 मूल मंत्र दिए: शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो हम यह तीनों बात को जो है हमें अपने आत्मसात करना, अपने बच्चे को शिक्षित बनाना है, और संगठित परिवार में भी रहना है, समाज में भी रहना है, परिवार में भी रहना है, और देश में भी रहना है। जब तक हम संगठित नहीं रहेंगे वो भी काम सुचारू से नहीं रहेगा। आज देश की हालात जो है, पहले गायन था कि भारत देश में जो चिड़िया का, सोने की चिड़िया था, लेकिन समय का बढ़ता गया और अब जो है गायन है कि देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया, भगवान कितना बदल गया इंसान। तो हम लोग को जो है खासकर बाबा साहब के 3 मूल मंत्र पर विशेष ध्यान देना है। और बाबा साहब ने जो है इस देश में बहुत सारे राजा हुए हैं जो इंसान को गुलाम बनाने का काम किया, लेकिन हमारे बाबा साहब ने गुलामों को इंसान बनाने का काम किया। बाबा साहब को तो हम लोग ऊंचाई को देखते हैं, लेकिन जिस अंधेरे से चीरकर बाबा साहब यहाँ आए, उस अंधेरे को हम लोग देख नहीं पाए हैं। अगर उनको जीवनी को पढ़ा जाए तो हमारे दिल दहल जाते हैं, कितनी उनकी प्रताड़ना हुई थी। उस समय की स्थितियां थी, लेकिन अब समय सुधरता जा रहा है, लोग शिक्षित होते जा रहे हैं। लोग जो है जब तक शिक्षित नहीं हो गए, हमारा देश समाज शिक्षित नहीं होगा। बाबा साहब ने जो 2 मूल मंत्र दिए, बाबा साहब ने महिलाओं को विशेष कर दिया। महिलाओं को जो आज़ादी दी, या देश का महारानी हो चाहे महिला हो, दोनों को फंडामेंटल राइट एक दिए हैं। तो हम बाबा साहब को विशेष नमन करना चाहूँगा, विशेष तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो है बाबा साहब का हम लोग इसलिए मनाए हैं कि
कि लोग इससे इनके गुणों को, इनको विचारों को, इनके दार्शनिक को जाने और आत्मसात करें। जय भीम, जय भारत। आज के गेस्ट के रूप में हमारे EDPM हाजीपुर आजाद स्नेही जी और हमारे मंडल के वरीय कार्मिक अधिकारी महोदय जी आए हैं, उपस्थित हुए हैं। और हमारे यूनियन से हाजीपुर जोन के उपाध्यक्ष शंभू जी पधारे हैं और हमारे तमाम ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष और सचिव महोदय आए हैं। और हमारे रेल कर्मी भाइयों और बहनों इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं विशेषकर जो है बहनों लोग को मैं सम्मान देना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में बहुत दृढ़ता के साथ इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। और खासकर जो है हमारे रेलवे कर्मी, मीडिया कर्मी, रेलवे सांस्कृतिक कार्यक्रम के रेलवे कर्मी लोग जो है प्रोग्राम दिखा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम दिए हैं। बाबा साहब का जीवन का झांकी हम लोगों ने सब मिलकर पूरे जो है हमारे एसोसिएशन ने जो किए हैं। और हम अपने एसोसिएशन पर बहुत गर्व करता हूं कि हमारे के जितने भी जो संगठन के प्रतिनिधि हैं, जितने अधिकारी हैं, बहुत सौम्य नेचर के हैं, एक साथ कदम के कदम मिलाकर चलने वाला है। और हम चाहते हैं कि हमारा संगठन हमारा इसी तरह काम करे, क्योंकि हमारे जो सेंट्रल में जो महामंत्री है बहुत ही सावधानिक रूप में चलने वाले हैं। हमारे BL बैरवा जी अध्यक्ष जो बहुत ही नियम के कानून के पक्के हैं, इसलिए हम लोग को उनको नियम कानून को विशेषकर ध्यान देना पड़ता है। हमारे महामंत्री जी बहुत ही तेजस्वी हैं, जुझारू हैं, जो उनके हम लोग जो है उनके सिद्धांत पर चल रहे हैं। हमारे अशोक कुमार जी महामंत्री दिल्ली। मैं दानापुर मंडल के अध्यक्ष वशिष्ठ कुमार जी। छोटा सा आज डॉक्टर भीमराव की जयंती पर हम लोग मंडल सांस्कृतिक संघ के द्वारा छोटा सा नुक्कड़ नाटक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर कर रहे हैं। उसमें एक छोटा सा रोल मेरा गांधी जी का है। उनका एक डायलॉग है, डॉक्टर भीमराव से वार्ता करते हुए कि हमारा विरोध कहाँ है, हम सब मिलकर आज़ादी लाएं, हम सब मिलकर काम करें, बाघ और बकरी एक घाट पर मिले। ये बहुत बड़ा संदेश गांधी जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दे रहे हैं। मेरा नाम, मैं तो आर्टिस्ट मंडल सांस्कृतिक संघ का संतोष कुमार पांडे और ईस्ट सेंट्रल रेलवे मेंस कांग्रेस के उपाध्यक्ष।